नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव क्लास में आज आप सभी के सामने लेके आया हूं। बहुत समय से मुझे सवाल आ रहे थे कि सर हमें बता दो कि जेबीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन कौन दे सकता है, हमारी एज क्या रहेगी, फीस का बताओ। सबसे पहले तो आप कि फीस सरकारी में कितनी लगेगी, प्राइवेट में कितनी लगेगी, टोटल सीट्स कितनी है, हमारी एज इतनी होगी, क्या हम बीएड कर पाएंगे, और जॉब में किस में सिक्योरिटी है, बीएड करने में या फिर हमारी जेबीटी करने में सिक्योरिटी है। तो आज आपके सभी सवालों का विश्लेषण आज की मैं इस वीडियो में करूंगा। तो आज से शुरू करते हैं हमारा जो भी आपका आज का क्लास है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि मैं लगातार हमारे एक बैच ऑलरेडी रनिंग में है, पेड बैच, जिसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी जो वहाँ पे चली हुई है। अब जब सेकंड बैच मैंने स्टार्ट करा उसके लिए बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ रहे थे मेरे पास कि सर हमें इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, इसके बारे में बता दो। उसके बारे में आज हम आपको 1 to 1 सब कुछ आपके बताएंगे। सीईटी में एलिजिबिलिटी है, देखो भाई सबसे पहले आपके पास +2 आपने करी होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके +2 में होने चाहिए। SC ST OBC जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 45% वहाँ पे रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे रहती है, ठीक है। +2 आपने करी होनी चाहिए। सर मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या मैं बीएड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? जी हाँ, आप इसमें मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी 10+2, अगर आपने ये फुलफिल कर दी है तो आप यहाँ पे आराम से बीएड जो कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी रहती है इससे पूरे के पूरे कोर्स की, ये 2 साल का कोर्स है आपके पास, 2 ईयर कोर्स है ये। और जिस किसी को भी करना रहेगा 2 साल यहाँ पे नॉन अटेंडिंग यहाँ पे नहीं होती है, आपको अटेंडिंग ही यहाँ पे जाना पड़ेगा, नॉन अटेंडिंग यहाँ पे नहीं होती है। ओके तो हिमाचल प्रदेश में अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पे अटेंडिंग ही करनी पड़ेगी 2 साल की। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है आपके पास सीईटी, जिसको कौन करवाता है? आपका HP बोर्ड, शिमला बोर्ड, सॉरी आपका धर्मशाला बोर्ड करवाता है, जिसको जो आपका 10+2 का एग्जाम रहता है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। 100 नंबर का पेपर रहता है, आप सभी को पता रहना चाहिए, जिसमें आपके पास हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स आएगा और जीके आएगा। ये 25-25 नंबर के सारे आपके रहेंगे। और लास्ट टाइम मेरे जो बैचेस से हाईएस्ट मार्क्स जो निकल के आए थे वो 94 मार्क्स थे। और लास्ट टाइम तो पता नहीं क्या था, मैंने जीके में से 25 में से 23 क्वेश्चन तो मेरे जो मैंने क्लासेस करवाई थी तो उसमें से हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। तो ये तो मैंने आपको बहुत पहले बताया कि एक बार चेक कर लेना, पिछले साल का जो मैंने आपका आंसर की करवाई थी उसमें लाइव चैट ऑन करके देख लेना, आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा सर फीस कितनी है? फीस का भाई अलग अलग है। मैं देख रहा था अगर आपको सरकारी करेंगे ना फिर तो फीस आपकी ये मान के चलेंगे कि 5 से 7 हज़ार में आपके 2 साल में निपट जाएगी, इतनी ही। बट अगर आपको हॉस्टल में मिलते हैं यहाँ पे, देखो भाई हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो हॉस्टल मिल जाता है तो फिर और भी सोने में सुहागा आपको यहाँ पे बात हो जाती है। प्राइवेट में मैंने गूगल के ऊपर ना 2-3 कॉलेजों का देखा, वहाँ पे 2 तरह की सीट्स थी आपकी, सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड। उनमें क्या फर्क था? सब्सिडाइज में मान लो कि चलो कि 15,000 रुपये 1 साल का लग रहा था, और नॉन सब्सिडाइज में यही जो बढ़ के आपका 29,000 तक, शायद मैंने कम बता दिया, बट अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। कुल मिला के मैं अगर टोटल में बात करूंगा तो अगर आप प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट से करेंगे, पहले तो सीट्स के मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट सीट है वो आपकी शायद 900 सीट्स हैं, और प्राइवेट जो सीट्स हैं, प्राइवेट जो आपकी चौकी थी 1450 इतनी सीट्स थी, यानी कुल मिला के 2450 आपकी कुल मिला के सीट्स रहती है सरकारी प्राइवेट दोनों को मिला के। और एंट्रेंस एग्जाम कितने लोग भरते हैं? लास्ट टाइम 21,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, है ना। तो कंपटीशन आप देख लो कि कहाँ। दैट इज वाई आपको तैयारी करना ही पड़ेगी, आप बिना तैयारी के एग्जाम में नहीं जा सकते, वरना कॉलेज नहीं मिलता, सीधी सी बात है। 94 हाईएस्ट थे, 85 किसी कॉलेज में 85 गई है, मेरिट लिस्ट कईयों में अलग अलग गई है, तो वहां पे अपने हिसाब से लोगों ने वहां पे चूज किया था। अच्छा अब मैं बता रहा था कि कुल मिला के सरकारी प्राइवेट की मैं फीस बता दूं तो लगभग आपके पास 60 से 70 हज़ार ये मान के चले, इतनी आपकी फीस लगेगी 2 साल की पढ़ने की फीस, ठीक है। सरकारी में यही शायद 5 से 7 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार मान लो, इतने में आप निपट जाएंगे अगर आप डीएलएड कर पाते हैं तो। जेबीटी करेंगे हिमाचल प्रदेश से। और जेबीटी किसको करनी चाहिए? जेबीटी उनको करनी चाहिए जो जिनका सपना है कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मतलब क्लास 1 to 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जेबीटी काफ़ी अच्छा कोर्स रहेगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, अब मैं लास्ट इस टॉपिक पे आऊँगा, एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज आपकी थी 17 से लेकर 32 तक आपकी एज है, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। टोटल सीट्स मैंने आपको बता दी 2450 यहाँ पे सीट्स देंगी। तैयारी करनी रहेगी तो मेरा सेकंड बैच जेबीटी एंट्रेंस के लिए सेकंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 मार्च से, 10 मार्च से आपका स्टार्ट होगा। ये मैंने थोड़ा सा लंबा टाइम इसमें रखा, ज्वाइन करने के लिए नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 98 178
और 92 728 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करना, आपको बैच ज्वाइन करवा दिया जाएगा। बहुत 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 अमेजिंग बैच है, आपको प्रॉपर इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी दी जाएंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक कहते हैं जॉब सिक्योरिटी किसमें है। जी देखो, दो बहुत बड़े हैं, एक है जीबीटी और एक है बीएड। और बीएड वालों को तो ना मतलब फालतू में मतलब कंफ्यूज कर दिया है यूट्यूबर्स ने बहुत की जीबीटी बंद, बीएड बंद हो रही है, 2 साल की बीएड बंद होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, 2 साल की बीएड चलती रहेगी, 1 साल की बीएड भी आ सकती है, 2 साल की बीएड तो चली ही है, और 4 साल की बीएड। ये 3 प्रावधान आपके पास होने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। ये आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा, जो भी +2 के बाद बच्चे जाएंगे, बीएड करनी रहेगी तो पहले मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन, साथ में 1 साल बीएड का। 1 साल की बीएड किसके लिए होगी अभी प्रस्तावित है, देखते हैं इसको कब हिमाचल वाले इंप्लीमेंट करते हैं। जिस किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है, एमएससी एमए वगैरह हो रखी है, उनके लिए 1 साल की बीएड, 2 साल की रेगुलर जो नॉर्मल बीए आपके बीएससी करके आए हैं, आपके बीएमएससी एमबीए बीकॉम करके आ रहे हैं, उन सभी के लिए अभी तक 2 साल की बीएड है, जो जैसे कि चलती हुई आ रही है, जैसे मैंने भी करी है, बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं। अब जेबीटी किसको करनी चाहिए, और जिस किसी का सपना है कि मैं क्लास 1 से 5th तक पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, वो आप जेबीटी करें। बीएड जिसको लगता है कि मैं थोड़ी 5th से प्लस जो भी बड़ी क्लासेज है मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, यानी कि मैं टीजीटी मेरा सपना है, या मैं टीजीटी लगूँ या भी मैं पीजीटी लगूँ, तो उनके लिए बीएड बेस्ट है। जिनको पीआरटी लगना है उनके लिए जेबीटी आपकी बेस्ट रहेगी, ये आपके पास चॉइस रहेगा। ठीक है, अब अपनी अपनी चॉइस रहती है सभी बच्चों की, मैं किसमें क्या बोलूँ कि भाई आपको टीजीटी करनी चाहिए। देखो, जॉब सिक्योरिटी दोनों में सेम ही है, ऐसा नहीं है कि बीएड में करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, बीएड करने में भी जॉब मिलती है। आप बोलेंगे सर कहाँ मिलती है, देखो भाई ये तो हमारे एक्सक्यूज़ हैं कि हिमाचल वाले गवर्नमेंट सरकार जॉब्स नहीं निकाल रही। आप सभी को पता है पीजीटी के, अभी पीजीटी हुआ, पीजीटी में बहुत सारे दोस्त लगे, एक फॉर्म आता EMRS ये करके फॉर्म आया था, मेरे दोस्त बहुत सारे इसमें टीजीटी भी लगे, पीजीटी भी लगे हैं, 80-80 हज़ार रुपये सैलरी यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अभी मेरी एक फ्रेंड जो है केंद्रीय विद्यालय में भी लगी है, अभी इसी साल आपका EMRS का पेपर भी आएगा, केवी का भी आएगा, और शायद NVS का पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, नवोदय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय का पेपर। तो भाई जो अभी अब वर्तमान में कौन कौन सा निकला है, रेलवे में निकला है, रेलवेज में निकला है, एक आपका DSSS दिल्ली में यहाँ पे निकला है आपका फॉर्म। तो भाई जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो है ही है, रेदर देन आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो भाई जॉब लो, नहीं है तो फिर वही आप वैसे करेंगे, हिमाचल वाले जॉब नहीं देते, नहीं मिलेगी। हिमाचल देश में बहुत कम छोटा सा स्टेट है, मान के चलो कि यहाँ पे हमारी 1000 वैकेंसी निकाल भी देते हैं फॉर्म, जो भी अभी बीएड करके जो बंदे बैठे हैं लगभग 1 लाख तक मान के चलो, है ना, तो 1 लाख तक मान के चलो, यानी कि 99,000 लोगों को ये अभी भी जॉब नहीं मिलेगी अगर इस बार भी टीजीटी निकाल देते हैं तो। ठीक है, अच्छी बात है, इनको मिलेगी, बट ये सच्चाई है, तो थोड़ा सा सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, जहाँ तक ये मेरा मानना रहेगा। ठीक है, बाकी जॉब आप बहुत समय के ऊपर निकलती रहती हैं, सभी हर किसी का कहीं का भी हो, अभी चंडीगढ़ में निकलती हैं वैकेंसीज, ठीक है, तो वह सभी की वैकेंसीज आपको भरनी पड़ेंगी। तो जॉब सिक्योरिटी दोनों में सेम ही है, ऐसा नहीं है कि जेबीटी करके आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ है, जेबीटी करने में तो जो आपका बैच वाइज भर्ती है वो 2011 है, और बीएड में तो भाई ये मान के चलो 2001 के आसपास है लगभग। ठीक है, तो इसमें है, बट नहीं मिलेगी ये आप जब तक बीएड करेंगे 2011 से लेके 2024-25 भी अब चल पड़ा, कितने लोगों, हजारों लोगों ने अब इस समय अपनी जेबीटी कर रखी है। तो आपको लगता है क्या कि आपका नंबर पड़ेगा? हाँ, ये पढ़ सकते हैं जब तक आप 60 साल की होंगी, तो ये वाला बैच शायद 2019 तक पहुंच गया होगा, 2020 तक पहुंच गया होगा। ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं, इतनी वैकेंसी कहाँ आती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारे विश्लेषण मैंने आप सभी के साथ कर लिया। जिस किसी को भी प्रिपरेशन करने लगे सरकारी नंबर आपका, देखो एक और चीज़, प्राइवेट स्कूल में भी लग सकते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले कुछ स्कूल काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। ठीक है, बेसिक पे तो सभी दे ही देंगे आपको, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। तो कुछ भी नहीं है, मैं जिसने पढ़ाई करी है पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, ये आप सभी को भी पता है। तो जिस किसी को भी प्रिपरेशन करनी रहेगी हमारे साथ जेबीटी एंट्रांस की, तो नंबर मैंने लिखा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के ऊपर आप मुझे अभी व्हाट्सएप करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।